हरे कृष्ण एवरीवन। दंडक आप सभी को मेरा सादर दंडक प्रणाम। हम हम पहले वीडियो में बात किए थे गीत गोविंद कितना महान है। जीवन चरित्र के जय गोस्वामी का जीवन चरित्र के ऊपर जय गोस्वामी कैसे थे और फिर वो कैसे लीला करते थे। गीत गोविंद ये थे। अगर आपने भाग एक गीत गोविंद का नहीं देखा तो आप कृष्णदर्शी शुभांगी चैनल में जाके देख के अगर आपने भाग एक नहीं देखा तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप भाग एक जाकर देखिए। तो भगवान ने उनको जय गोस्वामी को इंडिकेट किया कि जय गोस्वामी को बोला कि आप अभी यहाँ से पूरी का प्रस्थान करें। तो जय गोस्वामी बोले कि लेकिन प्रभु ये तो कितना महान स्थान है, इधर मुझे महाप्रभु के दर्शन मिले थे। येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, बड़े सुंदर फ्लावर्स होते हैं। तो जब उनको कलेक्ट कर रहे थे जय गोस्वामी तो बीच में ये सुंदर वर्ण महाप्रभु कृष्ण खड़े थे, भगवान खड़े थे। तो उनका दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए थे श्री जय गोस्वामी। तो 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 फिर उनका दर्शन किया और फिर महाप्रभु ने उनको बताया, जय गोस्वामी को बोला कि ये गीत गोविंद जब भी आपका खत्म हो जाएगा ना, जब ये लिखकर रिलीज क्या करूंगा, मैं उसको बहुत आस्वादन क्या करूंगा। तो भगवान के आदेश से उनका शिफ्ट होने का प्लान बना। तो ना दो डाकू थे, उन्होंने एक मंदिर में चोरी की थी। तो काफी सामान इकट्ठा करने के बाद वो आए घर पर और देखे नहीं रहे, इतने मोतिया इतने इतने ये इतने वो है इतने वो है। तो उसमें शालिग्राम शिला भी आ गई। तो उन्होंने बोला कि ये काला पत्थर क्या है, पता नहीं क्या है, तो इसको बेच देते, ये तो किसी काम का ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे को दे दिया। तो मुझे क्या करता था, वो जगन्नाथपुरी में रहा करता था ना, तो जगन्नाथपुरी में बहुत फेमस हो गया था गीत गोविंद चारों तरफ। तो मुझे क्या करता था, शालिग्राम शिला से जूते वुड रिपेयर करता था। सुनने में काफी दर्द होता है, ऐसे मुझे करता था करके। तो वो करता था, गीत गोविंद बोलते बोलते करता था। स्मरण गरज ठक ठक मम शिरसी ठक ठक, ऐसे करता था। तो फिर एक ब्राह्मण आए और देखे तो बोले कि तू पता है क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? जूते रिपेयर कर रहा हूँ, सीखना भी सिखा सकता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, अबे मूर्ख आदमी, ये शालिग्राम शिला है, भगवान के तरह का रूप है, और तू क्या कर रहे है? तो फिर वो मुझे बोला, अच्छा इधर ला इसको। तो शालिग्राम शिला उसने ले ली। तो फिर तो उन्होंने जाकर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। तो शालिग्राम शिला ने आकर के वो ब्राह्मण को सपने में कहा कि मुझे ना वो मोची के पास वापस कर दो। तो जब वो ब्राह्मण बोला कि क्यों? मैं वो कहा जूते रिपेयर करता था और मैं कहा आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ। तो शालिग्राम शिला बोले कि लेकिन वो तो गीत गोविंद सुनाते सुनाते करता था, मेरा ध्यान तो गीत गोविंद में रहा करता था। तो आप वापस कर दो। तो ब्राह्मण बोला कि तो ब्राह्मण बोले कि मैं आपको सुनाते करूंगा, आप वापस मत जाओ। तो इस प्रकार से भगवान को गीत गोविंद बहुत पसंद था। भगवान जब भी सोते हैं, he sleeps for 3 hours.
जब भी वो सोते नहीं है तो देव देवता आकर उनकी पूजा करते हैं, बट ही लव्स इट वेरी वेरी मच, बहुत प्रेम करते थे। तो फिर अ, तो फिर ना कोई एक व्यक्ति था, वो फैला फैला दिया कि ये गीत गोविंद ये सब सहजिया बात है, हमको इसका ये नहीं करना चाहिए, हमको तो वैदिक प्रणाली से बात पूजा अर्चना करनी चाहिए जय जय गोस्वामी का। तो फिर जगन्नाथ जी का, हाँ जगन्नाथ जी का। तो फिर ब्राह्मण जो था, वो जब गीत गोविंद सुनाता था जगन्नाथ जी को, तो वो एक दिन डाउट में आकर के ना उसने नहीं सुनाया गीत गोविंद। तो गीत गोविंद नहीं सुनाया ना, तो फिर जब भी कल ऑल्टर खोला गया ना, तो फिर यहाँ पर जगन्नाथ जी का यहाँ पर कपड़े फटे हुए थे, यहाँ पे झाड़ियाँ पड़ी हुई थी, यहाँ पे कपड़े फटे पत्तियाँ पड़ी हुई थी। तो इस इस रूप से जगन्नाथ जी मिले। तो फिर ये बात पता लग गई राजा को। तो राजा बोले कि मृत्यु दंड, अगर इस रूप में है जगन्नाथ जी, तो तो मतलब पुजारी अच्छे से भगवान की सेवा नहीं कर रहे। तो जो पुजारी थे सच काप काप के घुटने टेक करके प्रार्थना की, भगवान हम तो अच्छे से पूजा कर रहे हैं, आप अभी कहाँ से आप आए हमको नहीं पता, अब आप भी हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, भगवान हमको बचाओ। तो फिर राजा ने बोला कि मृत्यु दंड, भगवान के सेवा में जो लापरवाह करे उसके लिए मृत्यु दंड। थैंक गॉड ऐसे राजा अभी नहीं है, ये तो हमारा मृत्यु दंड हो चुका था कब का, हम तो लापरवाह करते हैं भगवान की सेवा में, तो मृत्यु दंड। तो फिर भगवान ने जगन्नाथ जी ने ये भगवान के राजा के स्वप्न में आए, या इसमें पुजारी का कोई दोष नहीं है। एक व्यक्ति ने फैलाई कि ये सब सहजिया बात है, ये सब ये से ऐसे, तो हमको नहीं करना चाहिए गीत गोविंद का पाठ, हमको तो वैदिक प्रणाली से करना चाहिए। लेकिन मुझे इतना पसंद है ये गीत गोविंद कि पास के गार्डन में एक उसकी गार्डन की बेटी वो गीत गोविंद गा रही थी, तो मैं इतना इतना ये हो गया कि मैं ऑल्टर रूम छोड़ करके भागा, मैं विग्रह रूम छोड़ करके भागा। तो कभी गया तो कभी मिट्टी में रहेगा, कभी उठा, कभी तो इस प्रकार से कभी मेरे ऊपर झाड़ियाँ पड़ी, कभी मेरे कपड़े फटे, मेरे ऊपर पत्तियाँ लगी। अगर तुम वहाँ पे जाओगे ना, वहाँ पे मेरे दुपट्टे का टुकड़ा या फिर धोती का टुकड़ा ये सब पड़े रहेंगे। तो मैं ये तो सेम है, ये तो सेम है। So make sure in the morning and in the evening that there should गीत गोविंद, सुबह शाम गीत गोविंद का पाठ होना चाहिए। मुझे गीत गोविंद बहुत पसंद है, और जय जय गोस्वामी भी मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने इसमें प्रेम भरा है, मुझको श्रवण करना है इसका। तो राजा बोले कि अगर भगवान को अच्छा लगे ये गीत गोविंद, अगर भगवान को चाहिए तो चलेगी भाई ये तो फिर भगवान को इतना पसंद था गीत गोविंद कि ये डिसाइड किया गया कि हम साड़ियाँ लेंगे, और साड़ियाँ के जो लपेटे जाते हैं जगन्नाथ जी के ऊपर, वो साड़ियों को लेकर हम उसमें ना गीत गोविंद लिखेंगे। तो अगर इस प्रकार से 12 साड़ियाँ बनाया गई थी। अगर कोई मैली हो जाए और वो धोने को चली गई, तो जगन्नाथ बिकम वेरी रेकलेस, वो गीत गोविंद कहाँ है, वेयर इज दैट गीत गोविंद।
तो भगवान को बहुत पसंद था। जब भी यह बात ना एक राजा को पता लगी तो राजा ने सोचा कि गीत गोविंद भगवान को बहुत प्रेम है, बहुत अच्छा लगता है भगवान को, तो क्यों ना मैं अपना एक अभिनव गीत गोविंद लिखूं। तो उन्होंने मन लगा कर उन्होंने एक अभिनव गीत गोविंद लिखा। तो अ, तो फिर उन्होंने पंडों को बोला कि इतने समय से चल ही रहे ना जय जय गोस्वामी का गीत गोविंद, अब थोड़ा हमारा चलाओ, अब थोड़ा हमारा भी चलना चाहिए। तो तो वो बोल रहे थे ना, बोलते बोलते मिस्टेक कर रहे थे। वो पंडों के हृदय में जगन्नाथ जी आकर ना बोल रहे थे वो गीत गोविंद, वो जय जय गोस्वामी वाला गीत गोविंद। तो फिर जब यह राजा को पता लग गया ना तो राजा बोला कि मेरा वाला गीत गोविंद नहीं पढ़ रहे तुम लोग, कैसे पुराने गीत गोविंद में आ गए। तो फिर एक पंडा बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम ना दोनों रख देते हैं, ये राजा वाला गीत गोविंद और ये जय वाला गीत गोविंद, जो रहेगा वो भगवान उठा लेंगे जो उनको पसंद होगा। तो फिर राजा ने बोला ठीक है। तो फिर उनको बड़ा आत्मविश्वास था कि मेरा बहुत अच्छा है, जयते गोस्वामी का अच्छा है लेकिन मेरा भी बहुत काफी अच्छा है मेरा भी। तो फिर जब वो अल्टर कल खोला गया ना तो गीत गोविंद के पर्चे यहाँ पर जगन्नाथ जी के ऊपर कवर थी, सॉरी जयते गोस्वामी के स्पेशल जो स्मरण करण खंडनम वाला था वो हृदय पर लगा हुआ था, बाकी सब कवर्ड है एज इट इज यथारूप। तो ये जब पता लगी ना राजा को तो फिर राजा बोले कि ठीक है, अगर भगवान का मेरा पसंद नहीं आया गीत गोविंद तो हाँ, मैं जी कर क्या करूँगा। तो वो समुद्र के ओर चल पड़े अपने प्राण त्याग करने के लिए। हो गया, जब रिजेक्ट ही हो गया गीत गोविंद तो अभी जी कर क्या करें। तो फिर पीछे से जगन्नाथ जी आए रोकने को राजा को। अच्छा रुक जा, मैं क्या करूँगा, मैं ना आपके 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 श्लोक में से 12 श्लोक लूंगा और श्लोक जय गोस्वामी के गीत को भी मैं ऐड कर दूंगा। अब तो ठीक है ना। हाँ तो ठीक है। तो वो 12 श्लोक कौन से है, वो 12 श्लोक सुने जो वो भाव से मैच करता है, वो 12 श्लोक सुने जगन्नाथ जी ने। और फिर कोई भी नहीं जानता कि ये वाला जगह वाला होगा और ये वाला राजा वाला होगा। Nobody knows, ये सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी ही जानते हैं। तो फिर बहुत प्रेम था जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी ने अभिनव गीत गोविंद भी राजा का सिलेक्ट किया। तो एक ना मुस्लिम सोल्जर था, वो ना नमाज पढ़ा करता था, तो वो बार बार उसका मन ना गीत गोविंद में जाता था, जैसे अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ, बार बार जाता था। तो फिर एक एक दिन ना वो जय जय गोस्वामी के दरवाजे के इसमें खड़ा हो गया और वो दरवाजा टप किया। जय जय गोस्वामी बोले कि जय जय गोस्वामी बोले कि अ, अ, तो मुस्लिम सोल्जर बोला कि मुझे मुझे भी सीखना है गीत गोविंद, आप जो करते हैं ना गीत गोविंद मुझे भी सीखना है। तो जय जय गोस्वामी बोले कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप तो मुस्लिम है ना। तो मुस्लिम सोल्जर बोला ना, हम क्या मुस्लिम क्या हिंदू, हम तो वास्तव में आत्मा है और आत्मा का कोई सहवास नहीं होता, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई। तो हम तो जय गोस्वामी बोले आप शरीर के धरातल से आगे आ चुके हैं, आप अभी गीत गोविंद सुनने के लायक हो। तो हम कभी गीत गोविंद सुन सकते हैं जब भी हम लोग
हम जब भी मानेंगे कि हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। कम से कम ये तो मानना बहुत जरूरी है। तो फिर इतना ध्यान लगा के सुनता था ना वो मुस्लिम सोल्जर कि उसको बहुत जल्दी याद हो गया। तो फिर वो जयदेव गोस्वामी को रिक्वेस्ट किया कि आप ही मुझे बताइए कि मैं इसका करूँगा तो कब करूँगा इसका बोलूँगा तो कब बोलूँगा। लड़ाई में जाना पड़ता है अक्सर, तो फिर मैं कैसे करूँगा? तो फिर जयदेव गोस्वामी बोले कि आप ना जब भी ब्रेक आता है ना युद्धा निधन तो तभी आप गीत गोविंद गाया करो। और एक कार्य जरूर करना, आप जब भी घोड़ा चला रहेगा ना तो थोड़ा सा पीछे होके बैठना। क्योंकि वो मुस्लिम सोल्जर बोला क्यों क्यों तो जयदेव गोस्वामी बोले क्योंकि जहाँ पर गीत गोविंद का पाठ होता है तो वहाँ पे जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ जी दौड़े चले आ जाते हैं, तो तुम्हारे घोड़े पर भी जगन्नाथ जी आएंगे। तो जगह तो बनानी पड़ेगी आपको जगन्नाथ जी के लिए। तो वो ना जब भी लड़ाई पे गया तो उसका ब्रेक आया, तो फिर वो गीत गोविंद गाने लगा। तो गाते गाते ना वो थोड़ा सा पीछे हो गया। तो फिर वो बोला कि अरे पीछे कैसे हो गया? तो फिर उसको याद आया कि हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे जगन्नाथ जी के लिए जगह बनानी चाहिए। जगन्नाथ जी ने खुद आकर जगह बना दी। तो जगन्नाथ जी बोले कि थोड़ा सा पीछे आओ जी, मैं आगे आकर बैठू। तो ही कोड फील ना मैंने लगाम नहीं पकड़ी है, तो और कोमल हाथों ने पकड़ी हुई है। तो उसने लगाम छोड़ दिया। बस वो सेक फॉर द सेक के लिए वो लगाम पकड़ता था, लेकिन वास्तव में तो भगवान पकड़ते थे, क्योंकि उसको विश्वास था कि एक मैं गीत गोविंद सुनाऊंगा, ये सुनेंगे और इनको जहाँ चलाना है वो चलाएंगे। सिर्फ इसीलिए भगवान आते थे, सिर्फ इसीलिए। क्योंकि ये मुस्लिम सोल्जर बहुत ही अच्छे से पाठ करता था। तो जब ये राजकोष में जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद गा रहे थे ना, तो राजा बोले कि आप ना भगवान के लिए इतने अच्छे से गीत गोविंद गाते हो, मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ दूंगा, मुझे कुछ देना है आपको। तो फिर राजा ने बहुत धन दिया। तो वहाँ पे ना 2 डाकू भी थे, वो देख रहे थे कि योजना बना रहे थे कि कैसे कैसे कहाँ पर अच्छी अच्छी कहाँ पे क्या मिल रहा है और वो बना लेंगे। तो फिर ना उन्होंने जयदेव गोस्वामी को देखा, तो फिर उन्होंने देखा कि ये जयदेव गोस्वामी है और इनका तो पैसे की कुछ पड़ी वड़ी नहीं है, तो हम ले लेंगे इसको। तो फिर वो जब भी निकल रहे थे ना, तो फिर वो डाकू ने बोला कि हम हाँ इन सेवकों को भी थोड़ा सा सेवा दो। इतना सारा धन है, इनको उठाने को भी तो मुश्किल होता है, हम उठा लेंगे, हमको दे दो। तो जयदेव गोस्वामी बोले कि ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात है। तो जब वो जंगल की ओर गए ना, तो सारा धन ले लिया और दोनों हाथ काट लिए जयदेव गोस्वामी को का और कुएं में डाल दिया। लेकिन इसमें कुछ भी जयदेव गोस्वामी दुखी नहीं हुए। वो जैसे करते थे गीत गोविंद गाते थे, वैसे गीत गोविंद गाने लगे। तो फिर बोले कि उनको आत्मविश्वास था कि मेरे प्रभु जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अब बाहर के इसमें हो कि करते हैं वो अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं भक्तों के जीवन में भगवान जो करते हैं वो अच्छे ही करते हैं। तो फिर भगवान बोले, सॉरी, जो देखो प्रभुपाद जी ने लिखा है गीता में, अ ग्रेटनेस ऑफ द मैन
known by his known by his Response provoked situation. response provoked situation. हम उत्तेजनात्मक स्थिति में करेक्टनेस ऑफ मैन, एक महान वैष्णवाचार्य का उत्तेजनात्मक स्थिति में वो कैसे कार्य करता है, वो वो उसमें वो महानता का ये करते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं वो हो सकते है ये महान हो या ना हो, लेकिन जयदेव गोस्वामी का ये था। उत्तेजनात्मक स्थिति में भी वो गीत गोविंद गा रहे थे और भगवान का महानता का गुणगान कर रहे थे। तो फिर ना जब भी वो फिर से वो दोनों डाकू फिर से आए और देखा कि जयदेव गोस्वामी ताली बजा रहे और गीत गोविंद गा रहे। तो फिर वो दो डाकू बोले कि ये यहाँ पर कैसे? तो फिर वो डाकू बोले पता नहीं कैसे, उनका हाथ कैसे आ गया फिर से, पता नहीं क्या हुआ। राजा तो राजा को उन्होंने देखा ना, तो राजा बोले कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा आर्टिस्ट आए हुए हैं, ये दोनों आर्टिस्ट है और इनको कुछ दिया जाए। तो फिर तो फिर वो डाकू बोले कि अरे हम तो आर्टिस्ट, हम और इनका नाम रेकमेंड किया है जयदेव गोस्वामी ने। तो फिर वो बोला कि अरे हमने जिनके हाथ काटे कुएं में डाला, उन्होंने हमारा नाम रेकमेंड भी कर दिया कि हम बड़े आर्टिस्ट है। अरे अब तो डाकू है। तो राजा ने पूछा कि आप जयदेव गोस्वामी कैसे कभी से जानते हो? तो वो बोले कि हम तो बहुत पहले से जानते हैं, इसको बहुत पहले से जानते हैं। झूठ बोला वहां पर भी। तो फिर जब भी आ रहे थे ना रास्ते में, तो आते थे ना निंदा कर रहे थे कि बहुत भोला है, ये तो बहुत भोला है, इसको कुछ अच्छे की पड़ी नहीं है। जयदेव गोस्वामी इसको प्रैक्टिस नहीं करते थे, इसको फैलाते नहीं थे कि ये है वो है, लेकिन जयदेव गोस्वामी को का इस प्रकार की शक्ति भी थी उनके पास, लेकिन उसका वो दुरुपयोग नहीं करते थे। तो फिर वहां पर ना वो निंदा करते थे, तो वहां के बाद धरती फटी, दोनों समा गए, धरती भूल हो गई और लोगों का कहना है कि वहीं के वहीं जल के राख हो गए, वहीं के वहीं जल कर राख हो गए। तो फिर जयदेव गोस्वामी अपना आखिरी समय तक, अपना आखिरी सांस तक भी उन्होंने गीत गोविंद लिखा था। भगवान को इतना पसंद था गीत गोविंद की, ये डिसाइड किया भगवान के जो साड़ी है वो जो लपेटे जाते थे, उसमें हम गीत गोविंद लिखेंगे और गीत गोविंद लिखने के बाद उसको लपेटेंगे। तो बीच में गीत गोविंद का पैराग्राफ आता है कि भगवान आगे आगे है, कृष्ण पीछे पीछे है, सॉरी ये राधा रानी आगे आगे है, कृष्णा विरह में पीछे पीछे है, उनके पीछे गोपियां है। तो एवरीवन वाज फीलिंग सेपरेशन। सब लोग वो विरह को व्यक्त करते करते जयदेव गोस्वामी मूर्छित हो गए। तो फिर जो सिल रहते हैं वो बोले कि अभी आएगा कैसे, अभी इनको होश में कैसे लेकर आए, अभी काम तो रुक के अब क्या करे। तो फिर उससे एक ब्राह्मण आए, यंग ब्यूटीफुल डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ, और बोले कि बाकी मैं लिखा दूंगा, बाकी मैं लिखा दूंगा। तो बोले कि आपको कैसे पता? जयदेव गोस्वामी ने जब ये लिखा है गीत गोविंद, तो वही तो डिक्टेट करेंगे। अरे मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम कृष्ण देव है। अरे हमने तो कभी सुना नहीं कि भगवान के बड़े भाई, जयदेव गोस्वामी के बड़े भाई भी हुए कृष्ण देव करके। अरे इस वाले गांव में नहीं रहता ना, दूसरे वाले गांव में रहता हूँ। तो पता चला गीत गोविंद सुना रहे हैं,
तो चलो हम भी जाके सुन लेते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? भाई मूर्छित अवस्था में कोई बात नहीं, बड़ा भाई सारा काम कर देगा, बाकी काम कर देगा। तो बाकी ये गीत गोविंद कृष्णदेव जो स्वयं कृष्ण थे उन्होंने रिसाइट किया और फिर भगवान को लपेटे गया। तो तो भगवान तो गीत गोविंद जय गोस्वामी ने आखिरी सांस तक भी लिखा था, आखिरी समय तक भी लिखा था। तो उन्होंने उस गीत गोविंद पैराग्राफ में ये गीत गोविंद का महानता के बारे में बताया था। वो उन्होंने फर्स्ट बताया कि ये मदिरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मदिरा क्यों? क्योंकि मदिरा से नशा तो आती है लेकिन कुछ समय बाद ये नशा उतर नहीं जाती। लेकिन एक गीत गोविंद का नशा जिसको लग जाए ना, तो वो नशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और उसके लिए प्यास और बढ़ जाती है। और जो प्यास को बुझाने के लिए जितना ये गीत गोविंद का सेवन करे उसके लिए और प्यास बढ़ जाती है। तो वास्तविक में वो मदिरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। सेकंड, वो चीनी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद के बाद चीनी का आस्वादन करें तो चीनी मीठी लगती है। चीनी वास्तव में मीठी लगती है लेकिन गीत गोविंद का आस्वादन करने के बाद चीनी कड़ी लगती है। थर्ड, दूध से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि दूध अगर पड़ा रह जाए तो दूध में विकार आ जाती है, दूध खराब हो जाती है। तो वो दूध से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद कितने बार भी पढ़े लेकिन फिर उसमें कोई विकार नहीं आएगा। दूध में विकार आ सकती है बट इसमें विकार नहीं आएगा। गीत गोविंद में कभी भी विकार नहीं आएगा। फोर्थ, ये स्त्री से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि स्त्री सोचती है कि ये पुरुष बहुत ही हैंडसम है, गुड लुकिंग है, लेकिन कुछ देर बाद ये कुछ दिनों बाद, ये कुछ सालों बाद ये बोलती है लेकिन ये तो बेकार है, गधा है, ये ये बेकार है, गधा है। तो ये स्त्री पुरुष से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि चमड़े को ठेले कितना भी चढ़े, कितना ये करे, लेकिन चमड़े का थैला खराब ही हुआ, चमड़े का थैला ये तो स्त्री से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। फिफ्थ, ये आम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आम पहले कच्चे अम्बे के रूप में होता है। खाने के टाइम खट्टा खट्टा होता है, अच्छा नहीं होता। फिर जाकर पक्का होता है, लेकिन गीत गोविंद शुरू से पका हुआ है। और आम में ना दो दो चीजें निकालने को है, एक बीज और एक छिलका। लेकिन गीत गोविंद में ना ही बीज है ना ही छिलका है। मतलब गीत गोविंद में कुछ रिजेक्ट करने की चीज नहीं है। फल में रिजेक्ट करने की चीज है बीज, छिलका। और फिर सिक्स्थ, ये वास्तव में अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अमृत जल चक्र से निकाल सकता है। अमृत कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता, लेकिन अमृत कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। लेकिन गीत गोविंद है वो जल चक्र से निकालेगा और कृष्ण प्रेम भी देगा। तो इसलिए वो कृष्ण अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर मेरे से कोई भूल हुई हो, मैं पहले तो श्रीमान अमंग लीला प्रभु को धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि मैंने उनका लेक्चर सुना और लेक्चर सुन करके उनसे कुछ बोलने का प्रयत्न किया, उनसे कुछ सीखने का प्रयास किया। और मैंने फिर आपको बोला अगर
मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ करना। आपके सारे चाहे कमलों में माफ करती हूँ। मुझे माफ कर दो। अ, ध- धन्यवाद। हरे कृष्णा।